वह अज्जिल फरजहुम, तभी वो शख्स कहता है कि मोची था। देखिए बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े लोग, हर बंदे की तमन्ना है कि मुझे इमाम जमाना की क्या हो जाए, ज़ियारत नसीब हो जाए। लेकिन एक मोची आदमी कहते मैं इनके दुकान पे बैठा था और मेरी तमन्ना थी मुझे इमाम की ज़ियारत नसीब हो। तो कहता मैंने देखा कोई शख्सियत आई इनकी दुकान में और इन्होंने अपना जूता उतार के इस मोची को दिया, कहा कि मेरे जूते पे टाका लगा दें। तो मोची ने कहा आप थोड़ा सब्र कर लें, 2 जूते आपसे पहले कोई देकर गया है, पहले उनका हक है कि मैं टाका लगा, और मैंने उनको वादा दिया है कि जनाब इतनी देर में आप आ जाएं, आपके जूते को टाका लग जाएगा। तो इन्होंने कहा मुझे जल्दी, आप जरा मेरे जूते को टाका लगा। इन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, आप देख रहे हैं मैं कौन हूं, मेरी शख्सियत को देखें, मैं सैयद हूं, सैयद बुजुर्गवार, आपका एहतराम दिलो जान पर, लेकिन बारी उनकी है, मैंने क्योंकि उनको वादा दिया है, वादा खिलाफी नहीं कर सकता। कहते सैयद मुस्कुराए और आके मेरे साथ बैठ गए, कुछ कलाम इन्होंने मेरे साथ किया और आखिर में उन्होंने जूते को टाका लगाया और ये सैयद बुजुर्गवार चले गए। और इस मोची ने उनकी 10 बोसी की, कदम बोसी की। जब दुकान से निकले तो मोची मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा कि कितने सालों से तुझे तमन्ना थी कि इमाम जमाना की ज़ियारत हो जाए, अभी इमाम आए भी थे और तूने इमाम को पहचाना भी नहीं। कहा अजीब बंदे हो, मौला जूता दे रहे और तुमने 2 जूतों से मना कर दिया। कहा मौला यही देखने आए थे और तुझे बताने आए थे कि मैं अपनी ज़ियारत उसे करवाता हूं जो अपने वादे पे वफा करता है। कहा खुद मौला ने मुझे बताया कि ये आदत तुम्हारी हमें बड़ी पसंद है, और तुम्हें बतलाने के लिए मौला आए थे कि देखो ज़ियारत उसे करवाई जाती है जो बंदा क्या करे, लिमन ला अहद ला दीन ला, जिसका वादा नहीं उसका दीन नहीं है। तो मुसलमान मुसलमान कहलाता है अपनी जबान की वजह से। रसूल हिजरत करके जा रहे हैं, अमानतें कुफार की हैं, अली को मौत के बिस्तर पे सुला के जा रहे हैं कि काफरों को अमानतें क्या करना, वापस करना। ये तभी रिसालत माप को इतना दर्जा मिलता है क्योंकि नबी है, साहिब अमानत है, ये अमीन है। तभी चौथे इमाम क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं अगर मुझे वो खंजर दिया जाए, अगर मुझे वो खंजर दिया जाए जिस खंजर से मेरे बाबा का गला काटा गया था, मैं उस खंजर में खयानत नहीं करूंगा। जो देकर गया है उसे टाइम पे क्या करूंगा, वापस करूंगा। जिंदगी गुजारने का सलीका ऐसा हो कि अगियार भी इंसान से क्या हो जाएं, इंस्पायर हो जाएं। अब कोई काफर भी है, अगर अखलाक का अच्छा है, मुसलमान क्या हो जाएगा, इंस्पायर हो जाएगा। वो आपका बच्चा हो, किसी गैर का बच्चा हो, वो सच्चा है उसकी तारीफ करेगा, वो ईमानदार है उसकी तारीफ करेगा। यहाँ तारीफें सिफात की जाती हैं, अफराद की नहीं की जाती। तभी फरमाया शख्सियत परस न बनना, सिफत परस बनो। सिफत अच्छी अगर दुश्मन में भी है उसकी क्या करो, तारीफ करो। हातम ताई सखी था, तो मौला फरमाते काफर तो था लेकिन जहन्नुम की आग इसके बदन को जलाएगी नहीं। का मौला क्यों, फरमाया क्योंकि सखी था। मतलब जहन्नुम भी सिफत देख के बंदे को जलाती है। क़यामत के दिन यौम तरल मुमिनून वल मुमिनात यसअ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, वहां पर यह नहीं है कि खुदा कैलकुलेशन पे कैलकुलेट करे किसने कितनी नेकियां की, किसने कितने सवाब की। फरमानी हर बंदे का चेहरा बताएगा। मोमिन है तो चेहरा बताएगा, मुनाफिक है तो चेहरा बताएगा, मोमिन है तो चेहरे की चमक बताएगी मोमिन है। वहां ये कहने की जरूरत नहीं तू जन्नत में जा, तू जहन्नुम में जा। वहां जन्नत जन्नती को खुद बुलाएगी कि तू मेरे पास आ। वो जहन्नुम जहन्नुमी को खुद बुलाएगी कि तू मेरी खुराक है, तू मेरे पास आ। तो फरमाया अगर ये सिफात तेरे अंदर आ जाए, इस्लाम नाम है सिफत का, खुद लफ्ज इस्लाम का मतलब क्या है, अमन व अमान। हाँ, एक बंदा कहे मैं मुस्लिम लेकिन हाथों में बम धमाके हों, गले काटे, जिसके वजूद और शक्ल से इंसान को दहशत आए और कहे कि मैं क्या हूं, मुस्लिम हूं। मुस्लिम का मतलब जिसे देखकर इंसान का दिल करे कि अगर मैं घबराहट में हूं, इसके पास जाऊंगा तो मुझे अमन अमान मिल जाएगा। दुश्मनान अहले बैत भी जब आते थे, कहते हैं एक शकीउल कल्ब बंदा जिसने करबला में मजालिम में शामिल था, दौड़ते दौड़ते मदीने पहुंचा। किसी ने कहा अगर तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, तो एक ही घर है मदीने में जो 24 घंटा फकीरों के लिए, गरीबों के लिए खुला रहता है। मतलब आप एक मोहल्ले में रहते हैं,
उस मोहल्ले में किसी बंदे से बोला जाए जनाब अगर आपकी बेटी बीमार है, आपको जिंदगी में कोई मसला है, तो आप इस मोहल्ले में किससे उम्मीद लगा सकते हो? वो जिसका नाम लेगा वो शिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन होगा। अगर उसमें आपका नाम नहीं आ रहा तो आप शिया ज़ैनुल आबिदीन नहीं हो सिफती तौर पर। 4 भाई हैं, 7 भाई हैं, अगर किसी भाई से बोला जाए जनाब आपको मसला हो, तो आप 7 भाइयों में से किससे उम्मीद लगा सकते हो? वो जिसका नाम लेगा वो सिफत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शिया है कि लोग खूबियों के लिए आपसे क्या लगाएं? उम्मीद लगाएं कि अगर मैं कहीं पे अटक गया, कहीं पे फंसक गया, तो ये वाहिद बंदा है जो मेरी मदद करने को आ सकता है। तो कहा कि एक ही घर है मदीने में जिसके पास जाओगे तुम्हें खाना भी मिलेगा, जगह भी मिलेगी। कहते आ गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास। गालिबन शायद ये शुरू में जानता नहीं था या जो भी था, दरवाजे पे दस्तक दी, घर के अंदर आ गया। इमाम ने अपने नौकरों को बोला कि इसे खाना दिया जाए। घर की बैरूनी में कमरा दिया, वहां पे रहा 1 से 2 दिन। तीसरे दिन जब जाने लगा तो इसे पता चल गया कि ये कौन है, ये अली इब्न हुसैन है। तो जब जा रहा था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि अब वापसी कर रहे हो, कोई सवारी है तेरे पास? इसने कहा नहीं, सवारी नहीं है। तो मौलाना ने कहा ये सवारी खड़ी है, ये साथ ले जा। कुछ पैसे दिए, ये साथ ले जा। कुछ खाना दिया अपने नौकर को, भूखा है इसे दे, ये साथ ले जाए। जब ये निकलने लगा ना तो इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा कि लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। हाँ। मौला की आंखों में आंसू भर आए। फरमाया तू ये समझता है मैंने नहीं पहचाना, मैं तुझे कभी भूला ही नहीं। का तू वही है जिसने मेरे अकबर के सीने में बर्छी लगाई थी। हाँ। फरमाया इतना कुछ जानने के बावजूद भी ये अखलाक। फरमाया तुमने करबला में वो किया जो तेरा किरदार था, मैंने आज वो किया जो मेरा किरदार था। सूरज है ना रोशनी देगा, बल्ब है रोशनी देगा, गटर है बदबू देगा। तेरे अंदर जो है वही बाहर निकलता है। शाम से आया, इसका दिमाग भर दिया गया था कि अली इब्न अबी तालिब अलियाज़ बिल्लाह नमाज नहीं पढ़ते। इमाम हसन बाजार से गुजर रहे थे, जैसे निगाह हसन इब्न अली पे पड़ी, कहते हैं जो इसके मुंह में आया इसने अमीरुल मोमिनीन को गालियां दी, सबको शितम किया, फलां के बेटे, फलां के बेटे, फलां के बेटे। कहते हैं इतना बोला कि इसका मुंह खुश्क हो गया, झाग बाहर निकल रही थी। मौला हसन ने इसे देखा, अपने गुलाम को कहा कि बोल बोल के थक गया, इसे थोड़ा पानी पिला दो। हाँफ रहा था, सांसें उसके, मतलब इतना गुस्से में था, इसके दिमाग को इतना भर दिया गया था। पानी जब उसने पिया तो इमाम हसन ने फरमाया लगता है मुसाफिर हो, अगर रहने के लिए जगह नहीं तो हसन तुझे घर दें, अगर पैसों के लिए परेशान हो तो तुझे पैसे दूं, अगर सवारी नहीं तो तुझे सवारी दूं। जब इमाम ने ये बातें करना शुरू कर दी तो ताज्जुब से कहता है हसन इब्न अली में गालियां दे रहा हूं और तू नेकियां कर रहे हो। का तू जहां से आया है, जिसने तुझे जो सिखाया है तू वो बता रहा है, मैं वो कर रहा हूं जो मुझे बाबा अली ने बताया है। हाँ। कहते फौरन मौला के हाथों को चूमा और फरमाया अगर तरबियत हसन ये है और अली ने ऐसी तरबियत की है तो मैं आपके हाथों पे बेअत करना चाहता हूं। एक अखलाक ने इसे हसन का मुरीद बना दिया। ये दीन है, ये इबादत है।